आज वासंती नवशस्येष्टि पर्वों में विशेष उत्साह हम सबके मन में होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आप सबके मन में विशेष उत्साह और प्रसन्नता होगी। और ये दिखती कब है? जब चेहरे पर मुस्कान होती है। तो कब दिखेगी बताओ? आप सबके चेहरे पर मुस्कान होगी तब पता लग जाएगा कि आप भी पर्व में उत्साहित हैं। यज्ञ करना, ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करना, होली में कुछ हास्य, कुछ मनोरंजन की चीजें करना निश्चित रूप से सभी पूरे भारत भर में होता ही है। विशुद्ध रूप से होना चाहिए, जिसका संदेश ऋषि उद्यान की इस पवित्र भूमि से औरों तक भी जा रहा है मीडिया के माध्यम से। परमात्मा ने एक चीज ऐसी दी है, प्रकृति, जिससे बहुत लाखों की संख्या में हम चीजें बना सकते हैं। और सरकार ने एक ही चीज छोड़ी है जिस पर टैक्स नहीं लगाया, वो है मुस्कुराहट, वो है हंसी, वो है प्रसन्नता। इसीलिए इसका पूरा प्रयोग किया करो और इसका पूरा प्रयोग करके जीवन में मस्त रहा करो। कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। जब तक नहीं है तब तक यूज करो भैया, फिर बाद में टैक्स के साथ भी देनी तो पड़ेगी, लेनी तो पड़ेगी। हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे, हाँ निश्चय है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी। जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी। हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी। हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी। बस नाम रहेगा सनातन का, बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत है और अनादि भी। ऋषियों का संदेश है जो उठेगा मनुर्भव का नारा, उठेगा मनुर्भव का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मिता, जो मैं भी हूँ और तुम भी। हम देखेंगे, हाँ निश्चय है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वैदिक राज्य की संकल्पना को लेकर के इन पंक्तियों को हमारी भोपाल में बहन है, उन्होंने लिखा और उसको बहुत प्रबलता से पूरे विश्व स्तर के मंचों पर इसको गाया और बहुत प्रशंसा उनको मिली। तो उनकी पंक्तियों को मैंने भी सुना, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इनको भी सुना रहे हैं हम भी 2-3 सालों से बहुत सारी जगहों पर। तो ये वेद के राम राज्य की, वैदिक राज्य की जो संकल्पना को लेकर के कही गई है। पहली बार दूरदर्शन पर जब मेरा कार्यक्रम प्रसार भारती पर सरकार के चैनल पर हुआ था, तो वहाँ के जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे हमारे कार्यक्रम का नाम था युव तरंग। तो वो कह रहे थे कि आप जो है, एक सवाल हम आपसे ये भी पूछेंगे कि योग कितना पुराना है, इसका आप इतिहास बताइए कितने वर्षों पुराना है। तो बोले, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोले उत्तर में तो आप बता देंगे 5000 साल पुराना। मैंने कहा नहीं, ये तो दूसरे लोग बताते हैं, मैं तो आर्य समाज से हूँ, मैं तो वही बताऊंगा जो सत्य है। तो बोले क्या बताओगे? उनमें प्रोड्यूसर तो थे मुसलमान और डायरेक्टर थे हिंदू, तो उसमें वहां पर मुसलमान और हिंदू का भाव उनके भीतर नहीं था, क्योंकि वो तो अपने कार्य को कर रहे हैं जो सरकार ने उनको दे रखा है। तो मैंने कहा मैं तो वही बताऊंगा, 1,96,08,53,125 साल हो चुके और जब से वेद है तब से योग है। मैंने कहा वही इतिहास बताऊं। बोले ये तो हमने कभी सुना नहीं, गूगल पे भी नहीं आता। मैंने कहा गूगल पे आता तो हमको क्यों बुलाते थे।
तो मैंने कहा मैं तो ऋषि दयानंद की वेद की बात और योग की बात बोलूंगा और विशुद्ध रूप से बोलूंगा, लॉजिक्स के साथ बोलूंगा और तर्क के साथ बोलूंगा। आपको करवाना हो तो स्वागत है, नहीं कराना तो मैं वापस अजमेर की बस पकड़ के फिर चला जाऊँ। मगर तुम्हारे को स्वीकार हो तो बताओ। और वो पहला पहला कार्यक्रम था, उसके बाद उनको धुन लग गई, बोले अब आप ही को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने इस तरह की बातें कोई करने वाला नहीं है और वो सारे लोग गूगल से पढ़कर जानकारी निकालते हैं, जो आम आदमी का छोटा बच्चा भी निकाले। गूगल पर डाली हुई सारी जानकारी सही थोड़ी है, उस पर भी तो इंसानों ने, लोगों ने डाली। तो एक छोटा सा गीत, फिर मैंने एक छोटी सी एक बात और निवेदन करूं। 5 साल 6 साल पहले भी इस मंच से मैंने इस बात को कहा था, आज फिर से कहता हूं कि होली पर ये जो सामूहिक रूप से जो अलग अलग गली कॉलोनी चौराहों पर जो होलियां जलती हैं, जो पहले किसी समय में सामूहिक यज्ञ हुआ करते थे और अब भी इनको सामूहिक यज्ञों में परिवर्तित किया जा सकता है यदि कोई पुरुषार्थ करे तो अभी तक ऐसा दिखा नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन कुछ गांवों में भारत के हैं अभी भी ऐसा, 3 या 4 गांव होंगे ऐसे। हमने ऐसा प्रयास किया, विचार आया कि जब टेलीविजन पर, राष्ट्रीय चैनल पर हमारी जो है कुछ पकड़ है, तो अब उसको वहीं से आह्वान करके लोगों को निवेदन करें, आग्रह करें कि ऐसा होना चाहिए और एक छोटे से आदर्श ग्राम का निर्माण करें। मैं विचार कर रहा हूँ कि 1000 परिवार जिस गांव में हो और थोड़ा ठीक ठाक हो, नशों के चक्कर में ना हो, ऐसा कुछ गांव का हम चयन करें और उस गांव को चयन करके उसमें ऐसा करें कि होली, दीपावली और जो हमारा श्रावणी उपाकर्म होता है, इन तीनों पर्वों को वैदिक रीति से मनाएं। और एक भी घर ऐसा ना हो जहाँ पर यज्ञ ना हो, और जहाँ यज्ञ नहीं हो रहा वो सामूहिक यज्ञ में उपस्थित। मतलब 1000 परिवार है तो लगभग मेरे हिसाब से 5000 की आबादी वाला गांव होना चाहिए। तो 5000 की आबादी वाले छोटे से गांव से शुरू करते हैं। 5000 की आबादी वाले गांव में प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ के पास बैठा हो और उस दिन यज्ञ करे और उसके महत्व को समझे कि कौन सा शारदीय नवशस्येष्टि, कौन सा वासंती और कौन सा श्रावणी उपाकर, और तीनों का ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, उसको हम यदि करें और उसको आदर्श ग्राम के रूप में करके एक स्थापित करके और सरकार के सामने इस योजना को रखें, तो सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्य करेगी। नगर निगम के क्षेत्र पर करे अथवा राज्य सरकार के क्षेत्र में करे अथवा सेंट्रल में, जैसा भी करे किया जा सकता है। बहुत असंभव नहीं है। ये लोग जो पदों पर बैठे हुए हैं, अलग अलग जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अलग अलग जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनका काम होना चाहिए, लेकिन उन तक बात पहुंचाने के लिए आपको कुछ स्थापित तो करना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया। तो हम ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि अगले साल तक, 1 साल अभी हमारे पास है, हम अगले होली पर इसको आदर्श ग्राम के रूप में कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारे पास युवाओं की शक्ति है उनको करके, प्रयोग करके और करें। मैं समझता हूँ आप सबकी शुभकामनाएं और आप सबका सहयोग भी मिलेगा हमको। क्यों? ठीक बात है? किसी को आपत्ति है इस कार्य में कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बोलो। ठीक है, तो हम करेंगे निश्चित रूप से, आप सबका इसमें सहयोग मिलेगा। आओ होली खेलें हम मिलकर, होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम मिलकर, होली खेलें हम, देशभक्त मिलकर के सारे होली खेलें हम, देशभक्त मिलकर के सारे होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम मिलकर, होली खेलें हम, हरा भरा हो देश हमारा, उन्नत इसको करना जी। बोलो, हरा भरा हो देश हमारा, उन्नत इसको करना जी, काले काम कभी ना करना, शुभ कर्मों को करना जी, काले काम कभी ना करना, शुभ कर्मों को करना जी, चाहे जितने संकट आए सबको झेलें जी, चाहे कितने संकट आए सबको झेलें जी, आओ होली खेलने जी मिलकर, होली खेलें जी, आओ होली खेलें जी मिलकर, होली खेलें जी। अभी कुशांत जी ने भजन बोला, गीत बोला था, और आदरणीय आर्य जी ने इनका नाम सुशांत या कुछ बोल दिया, तो इन्होंने फिर बोले कू तो अच्छा अर्थ नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा, एक बात मेरे को याद है, होली पर आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा, और सुनने में अच्छी लगी। एक दामाद थे, अपनी सास को बोल रहे थे, कई दामाद होते हैं ना, उनको आदत हो जाती है कुंवर साहब सुनने की,
कि मेरे को कुंवर साहब बोले, तो उस देवता को भी कुंवर साहब बोलते थे और उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने हिंदी व्याकरण की कक्षा सुनी तो थी, लेकिन आधी सुनी थी। उसको लगा था कि सु का अर्थ ही अच्छा होता है, कु का अर्थ अच्छा नहीं होता। कई स्थानों पर ये उपसर्ग नहीं होकर के शब्द में वो होता है, वो वाली बात वो गुरु जी की सुन नहीं पाए। तो बार बार वो सास को बोला, बोले क्या कु लगा के बोलते हो, सु शब्द जो है ना उसका अर्थ अच्छा होता है, वो सुनने में सु का अर्थ जो है अच्छा होता है, वो सुनने में अच्छा लगता है। बोले कुंवर साहब हम बोल तो देंगे, कु को हटा के सु बोल तो देंगे, लेकिन फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम तो समस्या ये है कि शब्द, पूरा शब्द और संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, इनके भेद को जब नहीं समझता तो व्यक्ति को समझ में आता है कि कुंवर की जगह कु की जगह सु लगा दिया जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसका अर्थ ही कुछ अलग निकलना है। तो कहते हैं ओजस्वी तेजस्वी हुए, निर्भल निर्बल निर्धन हुए ना। ओजस्वी तेजस्वी हुए, निर्धन निर्बल हुए ना। चेहरे लाल गुलाबी हुए, पीले पीले हुए ना। चेहरे लाल गुलाबी हुए, पीले पीले हुए ना। श्वेत रंग सात्विकता से ही होली खेले हम। श्वेत रंग सात्विकता से ही होली खेले हम। आओ होली खेले हम, मिलकर होली खेले हम। बोलो आओ होली। देश धर्म की रक्षा हित केसरिया बाना पहने हम। देश धर्म की रक्षा हित केसरिया बाना पहने हम। जब भी माँ पर संकट आए, जीवन अर्पण कर दें हम। जब भी माँ पर संकट आए, जीवन अर्पण कर दें हम। शत्रुओं के खून से अब होली खेलें हम। शत्रुओं के रक्त से अब होली खेले हम। आओ होली खेले हम, आओ होली खेले हम, मिलकर होली खेले हम। माँ बहनों का मान करेंगे, नहीं करेंगे बल जोरी। बोलो माँ बहनों का मान करेंगे, नहीं करेंगे बल जोरी। मिलावट खोरी अब न करेंगे, नहीं करें रिश्वत खोरी। मिलावट खोरी अब न करेंगे, नहीं करें रिश्वत खोरी। स्वच्छता अभियान में सब हिस्सा ले लें हम। स्वच्छता अभियान में सब हिस्सा ले लें हम। आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। करेंगे वर्णाश्रम का पालन, चारों ही पुरुषार्थ करें। करेंगे वर्णाश्रम का पालन, चारों ही पुरुषार्थ करें। 16 संस्कारों को करें हम, पंच महायज्ञ नित्य करें। 16 संस्कारों को करें हम, पंच महायज्ञ नित्य करें। इन सब को अपना कर जीवन सफल बना लें हम। आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। आओ होली खेलें हम, मिलकर। अंत में महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन से एक सूत्र निकाला, सुखी जनों से मैत्री करना, दुखियों पर करुणा करना। कौन सा एक सूत्र है ना, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावना तच्चित्त प्रसादनम। सुखी जनों से मैत्री करना, दुखियों पर करुणा करना, पुण्यात्मा से प्रसन्न रहना, उपेक्षा पापी की करना। प्रसन्नता मन में ला करके होली खेलें हम। आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। बोलिए आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं, कर्म करे ना ऐसा कोई, भय शंका वालाज लगे। कर्म करे ना ऐसा कोई, भय शंका और लाज लगे।
यानी ऐसा कर्म करें निर्भय निशंक उत्साह जगे, यानी ऐसा कर्म करें निर्भय निशंक उत्साह जगे। वेद धर्म धर करके ही होली खेले हम, वेद धर्म धर करके ही होली खेले हम, आओ होली खेले हम, मिलकर होली खेले हम, आओ होली खेले हम, मिलकर होली खेले हम, आओ होली खेले हम, मिलकर होली खेले हम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान